किसी गांव में मोहन अपनी पत्नी सावित्री और अपनी माँ उर्मिला के साथ रहता था। मोहन अपने परिवार को चलाने के लिए सब्जियों की रेहड़ी लगाया करता था। एक दिन मोहन सब्जियां बेचकर घर की ओर आ रहा था, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से मोहन को बहुत चोटें आती है। एक्सीडेंट में मौजूद लोग मोहन को अस्पताल ले जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति मोहन के घर आता है और कहता है, बहू सावित्री और मोहन की माँ जल्दी से बाहर आओ। उस आदमी की आवाज सुनकर मोहन की माँ और पत्नी दोनों बाहर आती हैं। क्या बात है भाई साहब, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बहू, रास्ते में मैंने अभी अभी देखा मोहन का एक्सीडेंट गाड़ी से हो गया है। उसको बहुत चोट आई है। कुछ लोगों ने मिलकर उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर दोनों अस्पताल जाती है। वो दोनों वहाँ जाकर देखती है कि मोहन को बहुत सारी चोटें आई है। ये सब देखकर सावित्री रोने लगती है। तभी डॉक्टर सावित्री को समझाते हुए कहती है, देखिए, इनकी तबीयत सही होते होते काफी समय लग जाएगा। इनके एक टांग में बहुत ज्यादा गहरी चोट आई है, जिस वजह से इनको कुछ महीनों का बेड रेस्ट लेना होगा। यदि इनको आराम नहीं दिया गया तो ये जीवन भर ना चल पाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। सावित्री उसी दिन अपने पति को घर पर लेकर आ जाती है। अब सावित्री पर बहुत सारा काम हो जाता है। उसे अपने घर का काम के साथ साथ अपने पति की देखभाल बहुत भारी पड़ रही थी। मोहन को घर लाने के 1 महीने बाद सावित्री ने जितना भी पैसा पहले जमा करके रखा था वो सब खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं थे और सावित्री को यहाँ बहुत टेंशन हो रही थी कि घर का राशन कैसे आएगा। अगर घर का राशन नहीं आएगा तो वो अपने बीमार पति को क्या खिलाएगी और उनकी तबीयत में कैसे सुधार लाएगी। और इन्हीं सब के चलते सावित्री की सास सावित्री को खूब ताने मारती है। अरे मनहूस, तूने अपने पति को बिस्तर पर अपाहिज बनाकर लेटा रखा है। अब इस बुढ़ापे में राशन का इंतजाम करने जाऊंगी क्या मैं? तू तो जवान है, तो तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? सावित्री अपनी सास की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा कोई भी काम नहीं जानती थी जिससे पैसा कमाया जाए। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल घड़ी में डाल दिया है। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अपने घर को संभालूं या कमाने जाऊं? मैंने पहले कभी बाहर काम नहीं किया है। भगवान, आप मेरी मदद करो। सावित्री स्वभाव से अच्छी थी, इसलिए पड़ोसियों ने भी उसकी मदद की थी, जिससे कि उसका अब तक का गुजारा चल रहा था। लेकिन अब राशन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सावित्री अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित हो रही थी। वो अपने घर के चौखट पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। सावित्री को उदास देख साधु बाबा कहते हैं, बेटी, क्या इस भूखे साधु को कुछ खाने के लिए मिलेगा? तभी सावित्री मन ही मन कहती है, मेरे पास अपने ही खाने के लिए लाले पड़े हैं और ऐसे समय में मैं इन साधु बाबा को क्या खिलाऊं? परंतु सावित्री स्वभाव की बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो साधु बाबा को खाने के लिए मना न कर पाई। फिर उसने सोचा, जो मेरे हिस्से का खाना बचा है, क्यों ना मैं इन साधु बाबा को खिला दूं। बाबा, आप यहीं रुकिए। इस गरीब के घर में जो भी रूखा सूखा है वही ग्रहण कर ले। इतना कहकर सावित्री थाली में भोजन परोस कर ले आती है और लाकर साधु बाबा के सामने रख देती है। भोजन ग्रहण करने के बाद साधु बाबा कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता देख रहा हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु बाबा के बार बार पूछने पर सावित्री उनको सारी बात बता देती है। बेटी, मैं तुम्हारे घर के हालात भी जानता हूँ, पर फिर भी तुमने मुझे भोजन कराया। बेटी, तुम बहुत ही नेक हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर आप मेरी क्या मदद कर पाएंगे? सावित्री के इतना कहते ही साधु बाबा अपने जादू से वहाँ पर एक सिलाई मशीन ला देते हैं। देखो बेटी, ये जादुई सिलाई मशीन है। ये तुम्हारी मदद करेगी। इस मशीन को तुम अपने पास ही रखना। तुम्हें जो भी सिलना आता है, तुम इस मशीन से सिलना शुरू करना। बाबा, मुझे बच्चों के ही कपड़े सिलने आते हैं। मैं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे मेरे पति का भी ख्याल रखना होता है।
मैं समझ सकता हूँ बेटी, तभी मैंने तुम्हें ये जादुई मशीन दी है। इस मशीन से तुम्हारा कोई भी कपड़ा खराब नहीं होगा और इसके अंदर कपड़ा रखते ही अपने आप कपड़ा सिल जाएगा और ये मशीन तुम्हारी मुश्किलों को दूर कर देगी। तुम घर पर ही बैठकर बच्चों के कपड़े सिलना, देखना तुम्हें इस काम में सफलता जरूर मिलेगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु बाबा। इतना सुनकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और सावित्री वो मशीन ले जाकर अपने कमरे में रख लेती है। अगले ही दिन से सावित्री बच्चों के कपड़े सिलने लग जाती है। वो अपने आसपास के लोगों के कपड़े सिलती है जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तभी एक औरत सावित्री के पास आती है और कहती है, अरे बहन सावित्री, तुमने जो मेरी बेटी की फ्रॉक बनाई थी वो मेरी सारी सहेलियों को बहुत पसंद आई। वो सब भी तुमसे कपड़े सिलवाना चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उन्हें मेरे घर ले आना। इस तरह से सावित्री का काम सबको बहुत पसंद आ रहा था और उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए बहुत लोग आते थे। बाबा के आशीर्वाद से सावित्री का काम खूब बढ़ गया था। सावित्री घर पर रहकर ही सब कुछ संभाल सकती थी। इस तरह से उसकी अच्छी कमाई होती थी। इस तरह से सावित्री के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। अब तो उसकी सास भी उससे किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं करती थी। सही समय पर दवाइयाँ और खाना खाने के बाद मोहन बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन मोहन सावित्री से कहता है, सावित्री, अब तो मेरी तबीयत भी काफी अच्छी हो गई है। मैं भी तुम्हारे कामों में तुम्हारी मदद करूँगा। तुमने मेरी कितनी सेवा की है और मेरी माँ का भी कितना ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर मोहन की माँ भी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक किया है और मैंने हमेशा तुम्हें ताना मारा है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? ये मेरा भी तो घर है और ये मेरा फर्ज था कि मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूं और मैंने पूरी कोशिश भी करी। लेकिन सावित्री की ये सफलता देखकर उसके पड़ोसन उसे बहुत जलती थी। सावित्री से वो बातों बातों में उसकी जादुई सिलाई मशीन के बारे में पता कर लेती है और उस मशीन को चुराने की योजना बनाने लगती है। फिर वो औरत एक दिन रात को सावित्री के घर आकर सिलाई मशीन चुरा कर अपने घर ले जाती है। वो जैसे ही उस जादुई मशीन को चलाती है, उसके दोनों हाथों में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन सावित्री आ जाती है। तभी सावित्री जल्दी से उसके हाथों की आग बुझाने की कोशिश करती है और आग बुझ जाती है। आग बुझने के बाद सावित्री उसके हाथों पर मरहम पट्टी लगा देती है। ये सब देखकर उसके पड़ोसन उससे माफी मांग लेती है और फिर सावित्री अपनी मशीन वापस घर ले आती है। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। सावित्री अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी।